कोविड का वो दौर जो हमारे जीवन के लिए काला दौर में से एक रहा, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपनी बहन को, तो किसी ने अपनी पत्नी को। तमाम लोगों की जानें गई। पूरे विश्व भर ने कोरोना के दंश को झेला है। उस दौर में कोविड वॉरियर्स यानी कि कोविड लैब टेक्नीशियन, जिस दौर में पूरी दुनिया अपने अपने घरों में ना चाहते हुए भी कैद हो गई थी, ये कोविड लैब टेक्नीशियन है। ये लोग उस दौर में घरों से बाहर निकलकर और लोगों का कोरोना जांच कर रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों पे, तमाम चौक चौराहों पर कोविड जांच कर रहे थे और ये सब लोग लैब टेक्नीशियन हैं। लेकिन अब ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग स्वास्थ्य विभाग में अपनी अपनी सेवा दे रहे थे। और देखिए, सभी के हाथ में प्रमाण पत्र है जिसमें लिखा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री मोहम्मद मुदस्सिर टुनैल लैब कोविड-19 एलटी सदर अस्पताल सीवान द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने में उत्कृष्ट योगदान दिया। साफ साफ इस इनके सर्टिफिकेट में लिखा है कि इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया। जिला प्रशासन आपके द्वारा दिए गए योगदान के लिए आपको कोरोना वॉरियर्स का सम्मान से सम्मानित करता है। ये सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन अब इनके पास नौकरी नहीं है। अब उसके लिए ये लोग दर बदर भटक रहे हैं नौकरी मांगने के लिए। कि जब खतरे का दौर था, कोरोना काल कहर मचा रहा था, कहर बरपा रहा था, तब इन लोगों ने अपनी सेवा दी। लेकिन आज जब सब कुछ ठीक है और उसके बाद ये लोग बेरोजगार हो गए, अब ये लोग कहाँ जाए? ये लोग इस वक्त राजधानी पटना के गर्दनीबाग पहुंचे हैं अपनी बात को रखने के लिए, सरकार से नौकरी मांगने के लिए धरना दे रहे हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन भी है, एकदम खास अंदाज में कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पीपीई किट पहन करके योगदान दिया था और अब पीपीई किट पहन करके ही धरना दे रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, मैम क्या नाम है आपका? निशु कुमारी। यहाँ पहुँचने का कारण क्या है? हमारा यहाँ पे पहुँचने का यही कारण है कि हम लोग 3 साल से, 3.5 साल से, किसी का 4 साल भी हुआ है और अभी 2 जनवरी को हम लोग का उम्मीद था, हमें उम्मीद था कि समायोजन किया जाएगा। 3 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं कि समायोजन किया जाएगा, लेकिन लास्ट में 2 जनवरी को नाइट में ऐसा दे दिया कि आपका सेवा समाप्त किया जाता है। तो अब हम कहाँ जाएं? अब हम लोग कहाँ जाएं? सरकार से हम लोग यही गुहार कर रहे हैं कि हमें समायोजित किया जाए। कब ज्वाइन किया था आपने इसमें और कहाँ कहाँ आपने काम किया? हम मतलब 2020 में ही मई में हम लोग ज्वाइन किए थे। बहुत सारे लोग भाई इसमें हैं और इसमें हम लोग 2020 में किए थे और हम लोग हर जगह में काम कर रहे हैं। नॉर्मल लैब में भी काम कराया जा रहा है, मलेरिया करवाया जा रहा है, डेंगू कराया जा रहा है, फलेरिया कराया जा रहा है। जितना भी मतलब हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में जाँच हो रहा है, ऑपरेशन का भी, CVC जो भी होता है, सारा जांच हमसे करवाया। कितना सैलरी मिलता था आप लोग? 12,000 बस 12,000 और कोई छुट्टी नहीं है हमारे पास। संडे है, कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में जो परमानेंट वाले लैब टेक्नीशियन होते थे वो छुट्टी पे जाते थे, लेकिन हम लोग को छुट्टी बिल्कुल नहीं था। इतना जब मेहनत करते थे फिर क्या हुआ? आखिर क्या वजह हुई कि आप लोग को हटा दिया गया? सरकार बोल रहा है कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना कहाँ खत्म हो गया? आए दिन कभी उधर पॉजिटिव आ रहा है, कभी उधर पॉजिटिव आ रहा है, हर दिन पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बोल रही है कि कोरोना खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ है? आप लोग को नौकरी से हटा दिया? हाँ, हटा दिया गया है। उस समय आप लोग जब काम कर रही थी तो डर लग रहा था कि कोविड से लोग मर रहे थे? लोग मर रहे थे। हम लोग घर जाते थे तो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनमें टच नहीं होते थे कि हम लोग पॉजिटिव। कितने सारे लोग हैं जो 3-3 बार, 4-4 बार पॉजिटिव। मैं खुद 4 बार पॉजिटिव हुई हूँ। और बच्चे को खिलाते तक नहीं थे? बच्चे हम लोग नहीं टच नहीं करते थे। हम लोग घर के अंदर नहीं जाते थे। जाते थे तो पहले नहाते थे, कपड़ा उतारते थे, फिर भी हम लोग टच नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता था कि हम पॉजिटिव है, कि हमारे बच्चे ना पॉजिटिव हो जाए या परिवार वाले ना पॉजिटिव हो जाए, इसलिए हम लोग उनसे डिस्टेंस में रहते थे। तो अब नौकरी से निकाल दिया गया, दुख लगता है कि बहुत दुख है, बहुत दुख है कि जब उस टाइम हम लोग जान पे खेल के ये जॉब किए हैं और आज हमें निकाल दिया गया है, तो हमें कितना दुख होता होगा। बहुत दुख है हमें। कहाँ घर है आपका? क्या नाम है? क्या? आपका नाम क्या है? निशु कुमारी, सदर हॉस्पिटल शेखपुरा से हम हैं। और भी लोग हैं। देखिए किस तरीके से इनका कहना है कि उस दौरान अपने परिवार वालों से दूर रहते थे क्योंकि डर था कि कहीं अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो इनके परिवार वाले ना पॉजिटिव हो जाएं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा नाम है। किस लिए यहाँ पे पहुँचे आप? यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं कि हम लोग 3-3.5 साल से काम करते आ रहे हैं, 3-3 महीना के एक्सटेंशन पे अभी तक कर ही रहे थे। तो अभी अचानक एक बाइक 2 तारीख को न्यूज आया कि आप लोग को कार्य नहीं करना है और उस लेटर पे ये भी लिखा है कि हम मैंने अभी ये नहीं लिखा, कंफर्म भी नहीं किया कि मैंने आप लोग का एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। बोला कि फिलहाल अभी काम बंद कीजिए। काम बंद कर देंगे? हाँ, अगले आदेश तक। अगले आदेश तक। क्या करेंगे आप लोग?
हम लोग अभी धरना करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे आग्रह करेंगे, गुहार लगाएंगे कि हम लोग को फिर से वापस कर लिया जाए और समायोजन कर दिया जाए। जिस समय सभी आदमी अपने अपने घर में थे, कोई आदमी बाहर नहीं निकले थे, उस समय हम लोग अपने पूरे परिवार, अपने भाई, अपने सारे कुटुंब को छोड़ के और हम लोग आप पूरे देश को सेवा कर रहे थे। आज यह स्थिति आ गया कि हम लोग के हाथ में कटोरा दे दिया गया है और हम लोग यही चाहते हैं, हमारे पूरे एलटी भाई 850 हैं, हम लोग एलटी भाई बहन यही हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को समायोजन कर दिया जाए, हम लोग को 60 साल कर दिया जाए और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को फिर से जहां हम लोग थे, जिस जगह पे थे, जिस पोस्ट पे थे, वहां हम लोग को रख दिया जाए। 12,000 की नौकरी करने को तैयार है। हम लोग 12,000 की नौकरी अभी भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से गुहार लगाएंगे आप लोग? हाँ, बहुत मतलब हाथ जोड़ के हम लोग गुहार करेंगे कि प्लीज 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 हमें रख लिया जाए। हाथ जोड़ करके गुहार कर रही हैं आप? क्यों? जी, क्योंकि हमें जरूरत है। हाथ जोड़ करके गुहार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे, हाँ, तेजस्वी यादव जी से भी हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो भी हैं, जैसे भी है, अभी स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, 80% खाली है। हम लोग को बिहार सरकार में कहीं भी समायोजित कर दिया जाए, कहीं भी हम लोग रहने को रेडी हैं। बस हम लोग से यही है कि हम लोग फैमिली को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, कोरोना के टाइम में घर परिवार छोड़ के कोई हम लोग को सटने नहीं दिया जाता था। कहीं फैमिली के साथ जाते थे तो दूर रखा जाता था, घर नहीं दिया जाता था कि आप कोरोना में काम करके आपको नहीं रखेंगे। हम लोग उस परिस्थिति में काम करके, अगर हम इतने 3-3.5 साल तक काम किए हैं तो सरकार से निवेदन है, वो भी विनम्र तरीके से निवेदन है कि हम लोग को कहीं भी रख लिया जाए, बिहार सरकार के अंतर्गत कहीं भी रख लिया जाए। क्या कहोगे भाई? हम लोग से सरकार से यही कहने आए हैं, हम लोग पूरे बिहार के लोग एकजुट हुए हैं, एक साथ आए हैं, क्योंकि हम लोग के हाथ से अभी रोजगार चला गया है, जिसकी वजह से इसको बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सरकार के साथ उस वक्त काम दिए थे जब सारे दुनिया घर में कैद था, तो उस टाइम हम लोग बाहर निकले हुए थे। उस दौर था जो कोई रोड पे नहीं दिखता था, हम लोग सिर्फ दिखते थे। गुहार सरकार से यही है कि हम लोगों को समायोजन किया जाए कैसे भी। तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि आपकी बात सुनेंगे? उम्मीद लगा रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हम लोग को फिर से वो नौकरी वापस मिले। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जिस वक्त घर से बाहर नहीं निकाले, जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग था, पापा हमें बोल रहे थे कि बेटा तुम मौत के मुंह में मत जाओ। पापा को हम समझा कि पापा एक यही मौका है समाज सेवा करने का, हमारी बात सुना जाए। सरकार से विनती करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। मेरा कहना है कि हरियाणा में हम ही कोविड लैब टेक्नीशियन को परमानेंट कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बिहार सरकार में परमानेंट जो भी NHM में समायोजित कर दिया जाए। चलिए, तो देखिए 12,000 की नौकरी के लिए भी ये लोग बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, वो उनसे बिहार की बेटियां देखिए गुहार लगा रही है, हाथ जोड़ जोड़ कर तेजस्वी यादव के सामने विनती कर रही है कि इन लोगों को बस समायोजित कर दिया जाए, इन लोगों की नौकरी जो है वो पक्की कर दी जाए। क्योंकि कोविड के दौर में इन लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर बाहर योगदान दिया था और आज ये लोग बेरोजगार हो गई हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।